हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं मिट्टी के बारे में अध्ययन करूंगा। आइए हम सब मिलकर अध्ययन करते हैं मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कौन सी मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है। चलिए देखते हैं एक बार मिट्टी के बारे में। मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। इसका निर्माण बड़ी बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से हुआ है। ये टुकड़े टूटने पर बालू तथा रेत बन जाते हैं। वायु और जल इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रकार इसे बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी की विशेषता इनकी उर्वरता होती है। मिट्टी की उर्वरता विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होती है। मतलब मिट्टी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं और इनका फर्टाइल जो होता है अलग स्थानों पे अलग अलग से होता है। जैसी मिट्टी होती है उसी प्रकार ये फर्टाइल होता है। सबसे उर्वरक मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, जो या उसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं या उसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। कछारी मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। कछारी मिट्टी कौन सी मिट्टी? दोमट कछारी। देखिए बना है कछारी मिट्टी, इसी को दोमट कहा जाता है। इसी को कछारी मिट्टी कहते हैं, इसी को दोमट कहते हैं या इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी इसी को कहते हैं। इसी कछारी मिट्टी को या दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एलुवियल सोइल कहा जाता है। एलुवियल सोइल कहते हैं। इंग्लिश में इसे दोमट मिट्टी को एलुवियल सोइल कहते हैं। मिट्टी हमारे जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन है। इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। अपने खेतों में हम जो कोमल और उपजाऊ मिट्टी की परत को हम देखते हैं, उसका निर्माण सर्दी, गर्मी, वर्षा, वायु द्वारा चट्टानों के टूटने से हुआ है। हजारों वर्षों में हुआ। मतलब जो हम अपने खेतों में जो मिट्टी देखते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ। बहुत साल मिट्टी बनने में लगे हैं। वो बड़े बड़े चट्टानों से, सर्दी से, बड़े बड़े चट्टानें जब सर्दी, गर्मी तथा वर्षा सहने से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और छोटे छोटे ऐसे बने चट्टान, तो जब इस पर वर्षा पड़ती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के बाद ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी कह रहा भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? भारत में भी, जिसे हम कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी कहते हैं। ये कहते हैं कछारी मिट्टी। और दूसरा है काली मिट्टी और तीसरा है लाल मिट्टी और फोर्थ है रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। और फिफ्थ है लैटेराइट मिट्टी और ये हमारे बनी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। और ये मिट्टियाँ कह रहा है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस राज्य में पाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। कह रहा है इसका संक्षिप्त वर्णन करने जा रहे हैं। दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी होती क्या है? कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। जो ये पिंक कलर के हैं कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट। ये सब जितनी है ये नदियों के द्वारा लाई गई हैं मिट्टी और ये इसे कहते हैं दोमट मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये है गंगा। कौन सी है? गंगा रिवर है। ये वाली नीचे वाली गंगा है, इधर जो जा रही है ये गंगा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। इन दोनों नदियाँ क्या लाती हैं? जलोढ़ मिट्टी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं। इसीलिए इस एरिया में जो मिट्टी है ये एलुवियल सोइल पाई जाती है। कौन सी सोइल? एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एलुवियल सोइल पाई जाती है। इस एरिया में जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सोइल पाई जाती है। एलुवियल के बारे में थोड़ा सा चलो डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि अब एलुवियल सोइल या दोमट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस मिट्टी का निर्माण
इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। पर्वतों से बहाकर आने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत सी मिट्टी बहाकर ले आती हैं, उसको अपने किनारे पर जमा कर देती हैं। कहाँ का जमा करती हैं? किनारे पर जमा कर देती हैं। यही मिट्टी कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? दोमट कहे, जैसे दोमट मिट्टी कहो, जैसे कछारी मिट्टी कहो, जैसे जलोढ़ मिट्टी, और इंग्लिश में से एलुवियल सोइल कहते हैं। इस मिट्टी में पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियाँ, जड़ें, घास तथा जीव के अवशेष मतलब मरे हुए जीव के अवशेष मिले होते हैं। इसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इसलिए यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। गेहूँ, और इस मिट्टी में क्या क्या उगता है? गेहूँ उगता है। क्या? गेहूँ। इस मिट्टी में गेहूँ उगता है, धान उगता है, चावल उगता है, गन्ना, जूट, अन्य फसलें के लिए भारी मात्रा में उगाई जाती हैं। यह अन्य फसलों के लिए भी उपयोगी है। भारत में इस प्रकार की मिट्टी उत्तर के मैदान, मतलब उत्तर के मैदान हम आपको एक बार बना के दिखा देते हैं। जैसे ये भारत है, ये आपका भारत है। तो इस जो उत्तर का मैदान है, मतलब ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया वाला ए वाला मैदान, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? एलुवियल सोइल पाई जाती है। ये वाले मैदान में एलुवियल सोइल पाई जाती है। कह रहा है भारत में इस प्रकार की मिट्टी उत्तर के मैदान, नदी घाटियों तथा तटीय प्रचुरता में पाई जाती हैं। या मिट्टी गहरे भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है? गहरा भूरा रंग का होता है। चलो हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती, किससे बनी है, कैसे बनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के फूटने से हुआ। और दक्षिण जो ये वाला एरिया है, ये दक्षिण के भारत का है, तो ये वाला एरिया भारत का, तो यहाँ पाई जाती कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है इस एरिया में, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। एक कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, चलो चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के नीचे भीतर इतनी गर्मी है, पृथ्वी के नीचे इतनी गर्मी है कि यहाँ चट्टानें तक गैस तथा द्रव रूप में हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कमज़ोर होने के कारण जब यह द्रवित चट्टानें विस्फोट के साथ ऊपर आने लगती हैं तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। समझो, इसको एक बार समझाते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। समझो, ये क्या है? पृथ्वी है। ये पूरी हमारी पृथ्वी है। ये पूरी हमारी पृथ्वी है। इसको समझ लीजिए एक बार तभी। ये हमारी निचला पार्ट है, ऊपर का पार्ट है। जब इसके अंदर कोई द्रवित लावा गैस इसके अंदर गर्म हो रही है तो ये निकलने की बाहर कोशिश करती हैं। बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो ये कैसे निकलेंगी? तो ये निकलने के ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकल के इर्द गिर्द अपना लावा फैला देंगी। इसे कहा जाता है ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। इसे ज्वालामुखी कहते हैं। कह रहा आप काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी से। कह रहा काली मिट्टी, ज्वालामुखी की चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के नीचे या भीतर इतनी गर्मी है, यहाँ चट्टानें तक गैस तथा द्रव रूप में हैं। कह रहा पृथ्वी के ऊपरी सतह के कमज़ोर होने के कारण जब यह द्रवित चट्टानें विस्फोट के साथ ऊपर आने लगती हैं तो इसे
ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और उनसे निकला द्रवित पदार्थ लावा कहलाता है। मतलब मैंने बता दिया कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जब ऐसे निकलता है और अंदर क्या होता है, नीचे इसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और बाद में जब निकल जाता है उसे लावा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे लावा कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। कह रहा है कि जब ये ठंडा होकर चट्टानों का रूप ले लेता है और फिर ये चट्टानें मौसम के प्रभाव में आकर धीरे धीरे टूटकर मिट्टी का रूप का निर्माण करती है, जिसे काली मिट्टी कहते हैं। मतलब ये चट्टानें धीरे धीरे टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और ये काली मिट्टी में बदल जाती हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है, बिल्कुल काला। कह रहा है कि इसमें नमी को लंबे समय तक सोखने रहने की विशेषता पाई जाती है। मतलब इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। और यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। मतलब इसमें सबसे अच्छी ये मिट्टी किसके लिए उपयोगी? कपास के लिए। कह रहा है इसमें गन्ना गेहूँ की खेती भी इसमें खूब होती है। भारत में यह मिट्टी दक्षिण पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में बहुतायत में पाए जाती है। चलो इस बार हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं। ये पिक्चर में हम एक बार दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये भारत है, ये क्या है? इसका मैप है, भारत का मैप है। इसको बढ़िया से समझिएगा। ये यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, ये वाली यहीं पर पाई जाती है। ये है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। जो येलो कलर का है ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन में कौन सी मिट्टी है? ब्लैक सोयल पाई जाती है। कौन सी सोयल? ब्लैक सोयल। यहाँ पर ब्लैक सोयल पाई जाती, इस वाले पोर्शन इसे कहा जाता है ब्लैक सोयल। और ये सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए, किस खेती के लिए है? ये है सबसे ज़्यादा उपयोगी है कपास की खेती के लिए। थैंक यू। बस आज इतना ही। कल पढ़ाएंगे आपको लाल मिट्टी और रेतीली मिट्टी।